हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, पढ़ रहे होंगे, मस्त होंगे, पागलों की तरह लग रहे होंगे। आज का टॉपिक है वैदिक सभ्यता। जो कल मैंने क्लास ली थी, इससे पहले जो पार्ट हुआ था वो था वैदिक सभ्यता का जो फर्स्ट पार्ट। उसमें कुछ क्वेश्चन रह गए थे जो मैंने देखे बाद में और पता चला कि ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, तो मैंने उसको भी उठाया है। सेकंड पार्ट में उनको कवर करेंगे जो क्वेश्चन रह गए थे और है कि ये इम्पोर्टेंस है, ये पेपर में आने के इनके बहुत चांस है, वो क्वेश्चन उठाएंगे। मतलब टॉपिक तो पूरा कवर करेंगे ही करेंगे, मतलब वो क्वेश्चन भी उठाएंगे जिन पे इसकी गवर्नमेंट इसकी जो एसएससी है, एचएसएससी है या यूपीएससी, इनकी जो पकड़ होती है ना पेपर में, पेपर बनाने की, क्वेश्चन बनाने की, उनके ऊपर हम बात करेंगे। नोट्स ऐसे ही बनाएंगे कि पेपर कवर हो जाए, और जो पेपर में आया है पहले भी और अब भी आएगा उसको ही देखेंगे, वरना तो जीके वो होता है ऐसा काबू में नहीं आएगी। वो पढ़ेंगे जो काम आए। देखो, जो आर्य थे, आर्य के बारे में क्वेश्चन है ये, क्यों वैदिक सभ्यता में आर्य का जिक्र किया गया है। तो आर्य के बारे में है, आर्य सबसे पहले कब आए थे? 1500 ईसा पूर्व में। पहले कब आए थे? 1500 ईसा पूर्व में, ठीक है। और आर्य पहले कहाँ बसे हुए थे? पंजाब से और अफगानिस्तान में, ठीक है। और उनका मूल जो स्थान था, निवास था, वो कहाँ माना जाता है? वो माना जाता है पंजाब में। उनका जो मूल स्थान है जहाँ वे रहते हैं या उन जहाँ के वे कहे जाते हैं वो क्या है? पंजाब में, ठीक है। और इनका जो प्रिय था पशु था वो क्या था? वो था घोड़ा। जो आर्य थे उनका प्रिय पशु क्या था? घोड़ा। घोड़े को सबसे ज़्यादा प्रिय मानते थे वे। और जो आर्य थे उनका जो प्रिय देवता था वो कौन सा था? वो था इंद्र। इंद्र को ही सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे वो अपनी, ठीक है। आगे है वेद। देखो, वेद 4 होते हैं, 4 वेदों के बारे में हमने पढ़ा है। चारों वेदों में सब कुछ समाया हुआ है, हमारे सारे ग्रंथ सब के बारे में जितना कुछ लगा है सब कुछ चारों वेदों के अंदर लिखा गया है। हमारे वेदों में हमें बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ। अगर आज अमेरिका कुछ है ना तो हमारे वेदों के कारण ही है। देखो, वेदों का निर्माण भारत में माना जाता है। भारत के जो ऋषि मुनि हुए थे उनसे ही इन वेदों की रचना मानी जाती है। देखो, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये चारों वेद हैं, इनके उपवेद भी हैं, अगर उनके उपवेद में बाद में बताऊंगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमारे पेपर में आएगा कि 4 वेद है, उनके नाम बताओ, इनमें से कौन सा वेद नहीं है, ये पूछ लेगा। क्या ये दोनों वेद हैं? इनके बारे में कुछ डीपली क्वेश्चन दे के पूछ सकता है इनके बारे में, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ऋग्वेद में क्या है, सामवेद में क्या है, अथर्ववेद में क्या है और यजुर्वेद में क्या है, इनमें पूछ लेगा। मतलब डीपली कवर कराएगा आपको डीपली से क्वेश्चन बना के देगा और आपको कंफ्यूज करेगा। आपने उस तरीके से तैयार होना है कि आप क्वेश्चन कहीं से भी आए, आप रुको नहीं, आप पेपर में कंफ्यूज ना हो। देखो, ये देखो जो डायग्राम बना रखा है नीचे, इस डायग्राम में क्या है? इसमें है जो प्राचीन उस में नदियों के नाम थे वो दे रखे हैं। देखो, ये नदियों के नाम है, इनको पढ़ेंगे। देखो, पहला दे रखा है कुर्ब। कुर्ब क्या थी? खुर्रम। इसका नाम क्या? खुर्रम। कुंभा को काबुल। वितिस्ता जेलम। अश्किनी चेनाब। पृष्णी रावी। स्तुर्दी सतलज। विपाशा व्यास। सदानीरा गंडक। दसदवती गग्गर। गोमती गोमल और सुवस्तु स्वात। ये जो उत्तर वैदिक काल था उसमें जो नदियों के जो नाम थे वो दे रखे हैं। आप इनकी ट्रिक भी बना सकते हो, लेकिन जब आप ट्रिक से अच्छा यही है कि आप जब इनको बार बार पढ़ोगे ना तो आपको दिमाग में सेट हो जाएंगे, ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं है। देखो, ट्रिक हर चीज़ की नहीं बनाई जा सकती, मतलब आपने याद रखना है। आप कैसे लंबे समय तक कैसे याद रख सकते हो? या तो आप इनको बार बार पढ़ो, ये ठीक है, या फिर ट्रिक बनाओगे ना तो ट्रिक ऐसी बनाओ कि रिवाइज करने पर ट्रिक आपको याद भी आ जाए और पेपर में भी आपको हेल्प मिल पाए। यदि आपने ट्रिक बनाई है और पेपर में नहीं याद आई ना तो ट्रिक का कोई लॉजिक नहीं है, ना वो कुछ काम की है। तो इनको अगर आपको जितनी कोशिश है ना, आपको उनको बार बार देखो, बार बार अपने आँखों के आगे से निकालोगे तो आपको अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है जो दर्शन है, दर्शन जो उनका प्रवर्तक है, जो दर्शन यानी जिनको निर्माण किया। देखो, योग का निर्माण किसने किया? पतंजलि ने किया। और संख्या का निर्माण किसने किया? कपिल ने किया। न्याय का निर्माण किसने किया?
गौतम ने किया। यानी जितनी जिन्होंने जिसकी शुरुआत की थी ना, उनके नाम बता रखे हैं कि पेपर में आ जाएगा। न्याय को शुरू करने वाले, न्याय जो दर्शन है उसको शुरू करने वाले कौन थे? गौतम थे। और योग को शुरू करने वाले कौन थे? पतंजलि थे। थोड़ा बहुत क्वेश्चन को चेंज करेगा, पूछेगा यही, ठीक है, क्योंकि बार बार इन पे बात हुई है, इन पे बार बार इसका पेपर का जो पेपर बनाता है उसका एग्जामिनर का इस पे ध्यान जाता है और इसी को पकड़ता है। थोड़ा बहुत चेंज करेगा, ज़्यादा नहीं चेंज करेगा। आगे देखो, पूर्व मीमांसा जैमिनी, जैमिनी, उत्तर मीमांसा बद्रायण और वैशेषिक कणाद या उल्लूक, ठीक है। ये इनके नाम है, जो दर्शन है उनके प्रवर्तक के नाम है, उनको शुरू करने वाले, उनको जारी करने वाले, उनको स्टार्ट करने वाले, ठीक है। अब आपको ध्यान में रहेगा। देखो आगे क्या दे रखा है, युद्ध का नेता और वर्षा का देवता। जो उत्तर वैदिक काल था, जो वैदिक काल है उसमें, जो उत्तर वैदिक काल है उसमें जो युद्ध का नेता और वर्षा का देवता है, किसे माना जाता है? इंद्र को। किसको? इंद्र को। देवता या मनुष्य, देवता और मनुष्य के बीच में जो संबंध बनाता था ना, वो कौन था? वो अग्नि थी। उनके बीच में जो संबंध कायम करती थी कौन थी? अग्नि। आगे पृथ्वी एवं सूर्य के बीच, सूर्य के निर्माता, जो पृथ्वी और सूर्य निर्माता उत्तर वैदिक काल में किसे माना जाता है? वरुण को। किसको? वरुण को। आकाश का देवता घो, कौन? घो। वनस्पति का देवता सोम, वनस्पति का देवता सोम। प्रगति एवं उत्थान देवता, जो प्रगति के और उत्थान के देवता थे कौन थे? वे उषा। ये मतलब कैसे है, किस में है? ये उत्तर वैदिक काल में बता रखे इनके बारे में कि उस टाइम काल में, उस समय में कौन किसका प्रिय था, किस में बताया गया, किसने शुरुआत की, उनके बारे में बता रखा है। ये किसको वे मानते थे? देखो पशुओं के देवता में, पशुओं के देवता किसे कहा जाता था? पूषण को। किसको? पूषण को। आगे है आंधी तूफान का देवता। आंधी तूफान का देवता कौन होता था? मरुत। कौन? मरुत। आगे है उत्तर वैदिक काल में जो शब्द है और किससे संबंधित है, किसके बारे में बता रखा है, ये बताना है। जो हल है उसको शीरे से संबंध कर रखा है, शीरे से उसको नाम दे रखा है। शीरा कहा जाता था, हल को शीरा कहा जाता था उत्तर वैदिक काल में। और हर रेखा को क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता था। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया। कहाँ से? मुंडको उपनिषद से। दो महाकाव्य कौन कौन से हैं? दो का महाकाव्य, किस महाकाव्य में कौन कौन आते हैं? महाभारत और रामायण। महाभारत का जो पुराना नाम है वो क्या था? ओल्ड नेम जय संहिता। क्या था? जय संहिता। आगे है गोत्र। गोत्र में जो गोत्र थी वो संस्था को किसने जारी की थी, किसने चलाई थी? वो चलाई थी उत्तर वैदिक काल ने। जो उत्तर वैदिक काल था उसमें गोत्र की संस्था का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? गोत्र का। जो गोत्र संस्था थी उसका जन्म हुआ था। आगे है ब्रह्म सूत्र और वेदांत सूत्र। जो ब्रह्म सूत्र और वेदांत सूत्र थे उसके जो निर्माण करता थे कौन थे? बद्रायण। और दोनों के बद्रायण थे, दोनों का शुरू करने वाले कौन थे? बद्रायण। ठीक है। आगे है गद और पद वाला वेद कौन सा है? देखो जो हमने पीछे पढ़े थे ना 4 वेद, उनके बारे में क्वेश्चन आ गया, डीपली से देखना। देखो गद और पद वाला वेद कौन सा है? यजुर्वेद है। यज्ञ संबंधी विधि विधान कौन है? यजुर्वेद है। यानी यज्ञ से संबंधित जो विधि विधान के बारे में बता रखा है वो किस वेद में बता रखा है? यजुर्वेद में। किसमें? यजुर्वेद में। आगे है तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा है? जिसमें तंत्र मंत्र टूणा टोटका इसके बारे में बता रखा है। किसके बारे में? इनके बारे में। कौन सा वेद है? वो है अर्थवेद। कौन सा वेद? अर्थवेद। आगे है भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? जिसका भारत के जो संगीत है उसका जनक किसे कहा जाता है? उसको शुरू करने वाला कौन सा वेद था? सामवेद था। कौन सा वेद? सामवेद। सामवेद से ही संगीत की रचना मानी जाती है। उस समय से ही मतलब जब इसमें सामवेद में इसके बारे में बताया गया तो उस समय से ही इसकी शुरुआत मानी जाती है। किसकी? संगीत की। आगे है ऐतरेय ब्राह्मण संबंधित। ऐतरेय ब्राह्मण संबंधित बारे में किस वेद में बता रखा है? किस वेद में? ऋग्वेद में। जो ऋग्वेद है उसमें बता रखा है ऐतरेय ब्राह्मण के बारे में। आगे है पंचविश ब्राह्मण। जो पंचविश ब्राह्मण है उसके बारे में कौन से वेद में बता रखा है? सामवेद में। किस वेद में? सामवेद में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है कि पंचविश ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? तो सामवेद से है। गोपत ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? अर्थवेद से। किस वेद से? अर्थवेद से। दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने इस वीडियो में कवर किया है। अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले वाला पार्ट जरूर देखना, तभी आपको अगले वाला समझ में आएगा।
जितनी कोशिश की है मैंने पुराने क्वेश्चन उठाने की, लगभग मैंने सारे उठाए हैं। अगर आप पेपर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ज़रूर आपका क्वेश्चन इसमें से फंस जाएगा आराम से। देखो एग्जामिनर क्या करता है, इन्हीं क्वेश्चन को घुमाता है। आप इन पे कम फोकस करते हो, इन क्वेश्चन पे। और जीके पढ़ने का तरीका आपका अपना अलग अलग होता है, लेकिन जो मेरा है, जो मैं बता रहा हूँ, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। अगर जीके को लाइन टू लाइन पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगी। इसको कुछ टेक्निक से, कुछ अलग तरीके से, कुछ नोट्स बना के ही पढ़ा जाता है जीके को। ऐसे जीके याद नहीं रहती। जीके का बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा सिलेबस है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भैया मुझे ऐसी लगी है। जो भी आपको कमी लगी, कमी बताइएगा, मैं पूरी करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।